जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी के। जितने शुक्राने करें संगत जी उतने कम है। गुरु जी ने आज मुझे 5 अलग अलग ब्लेसिंग्स दी हैं जो कि मैं आप जी से शेयर कर रहा हूँ। कहने में कुछ गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के माफी सभी संगतों से। गुरु जी से अरदास कि वो खुद जीवा पे आके विराजमान होके आप जी को सुनाएं जो उन्होंने आज मुझे बख्शा। शुक्राने गुरु जी के। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना सत्संग जो कि गुरु जी ने बख्शा। बिन बागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल बरीजे जियो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास कल शाम को एक मैसेज आया संगत जी का कि आप कल आ रहे हैं। आज सत्संग था मस्कट में और मेरी इच्छा भी थी कहीं पर जाने की, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने संगत जी को एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा जो यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। रात को लगभग 10 बजे के करीब जिन संगत जी के घर में सत्संग था उनका मैसेज आया और संगत जी ने कहा कि भाई आपने आना है। मैंने उनको भी यही कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस बार गुरुजी ने लिखवाया विल ट्राई। शुक्राने गुरुजी के। गुरुजी ने जब बुलाना होता है अपने आप से रास्ते निकालते हैं। जय गुरुजी। आज गुरुजी की आज्ञा से सत्संग पे गया, सत्संग अटेंड करा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी ने आज 3:30 बजे सुबह उठवा दिया और अपने हिसाब से सेवा लेके तब भेजा। शुक्राने गुरुजी के। संगत जी, दूसरा मेरा सत्संग जो गुरुजी ने दिया वो ड्रीम दिया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। जय गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि लेके जाऊंगा। मैं और गुरुजी बातें कर रहे हैं और गुरुजी ने मुझसे कहा कि लेके जाऊंगा। मैंने पूछा गुरुजी से कित्थे जाना है गुरुजी? गुरुजी ने कहा सत्संग पे। यहाँ पर मुझे ड्रीम में गुरुजी ने कंफर्मेशन दी दैट आई हैव टू गो टू द सत्संग। शुक्राने गुरुजी के। मैंने सोचा और मैंने कहा गुरुजी सेब दा मुरब्बा बनाया सी, संगता वास्ते और ले जाऊंगा। गुरुजी ने सिर्फ करा और चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। मुझे तब तक ध्यान आया कि सेब के मुरब्बे का मैं भोग ऑलरेडी गुरुजी को लगा चुका हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सेब दे मुरब्बा दा भोग लाता सी। फिर ता गुरुजी ने क्या, फिर पंजीरी बना ली। शुक्राने गुरुजी के। संगत जी, आज जब वहां पर सत्संग शेयरिंग हो रही थी तो जिनके घर में सत्संग था वो संगत जी ने अपना ड्रीम शेयर करा। गुरुजी उनके ड्रीम में आए और गुरुजी ने उनको कहा पंजीरी बनाई। और संगत जी ने कहा कि गुरुजी मैनू तो आंदी नहीं पंजीरी बनानी, मेरी तो जो मम्मी आओगी मैं सिखलांगी फिर मैं बना दांगी। संगत जी, दोनों ड्रीम एक ही दिन के, एक ही रात के, जहां पर कि मस्कट में वो संगत हैं और उनको ड्रीम में गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि पंजीरी बनाई, और यहाँ पर मेरे को आके कहते हैं पंजीरी बनाई। शुक्राने गुरुजी के। अनंतम शुक्राने। गुरुजी ने कब किससे क्या सेवा लेनी है और कैसे भोग प्रसाद तैयार होना है वो जानते हैं। हमें कुछ नहीं इसका अता पता, लेकिन बहुत शुक्राना गुरुजी का। कैसे गुरुजी ये भी आपको बताते हैं कि यस आई केम इन योर ड्रीम इट एंड इट वाज देयर। शुक्राने गुरुजी के। अनंतम शुक्राने। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी पंजीरी बनाते हुए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, भूल चूक की माफी। जय गुरुजी। फिर भी जैसे गुरुजी कहते हैं कट इट शॉर्ट, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने कढ़ाई रखी किचन में, नहा धो के जब आया और मैंने कढ़ाई रखी किचन में पंजीरी बनाने के लिए। आटा मैंने सवा कोली लेके और मैंने उसे भुनना शुरू करा। जब मैं भून रहा हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस कराया गुरुजी ने कि गुरुजी पैरेलल मेरे
अनगिनत फॉर्म में गुरुजी ही गुरुजी हैं, और वो भी कढ़ाई लेके, वैसे ही कढ़ाई लेके, वैसे ही पन्ना लेके, और वो भी कढ़ाई में कुछ चला रहे हैं। मैं इधर आटे को रोस्ट कर रहा हूँ और गुरुजी भी कुछ कुछ कर रहे हैं उसमें। और अनगिनत, मतलब गुरुजी के रूप अनगिनत और कढ़ाइयाँ अनगिनत, हर एक उसमें। मैंने यहाँ पर गैस जलाई हुई है, गुरुजी ने कुछ नहीं जलाया हुआ, लेकिन मेरे को महसूस हो रहा है कि गुरुजी कुछ चला रहे हैं उसमें। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमने सत्संग में सुना कि गुरुजी की मदर को गुरुजी ने कहा कि कढ़ाई च वो फेरते रहो, पाड़ना ते प्रसाद आऊगा। जय गुरु जी। उन्होंने हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाने किया सी गुरु जी ने। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आटा रोस्ट कर रहा हूँ, तो गुरुजी ने पहले मेरे से पूछा की कर रहे हैं। मैं क्या गुरुजी आटा रोस्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे फ्यूम्स दिखाई उससे निकलती हुई। जो गुरुजी ने भाव दिया संगत जी, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने बताया कि हम अपने अपने कर्मों के साथ गुरुजी के पास आते हैं, और गुरुजी उन कर्मों का, जैसे पंजीरी में बना रहा हूँ, ऐसे ही वो कर्मों को रोस्ट कर रहे हैं, उनको भून रहे हैं। किस अग्नि में? गुरुजी ने बताया जो हम जाप कर रहे हैं उसकी अग्नि में हमारे कर्म रोस्ट हो रहे हैं। कर्म रोस्ट होने का मतलब क्या है? गुरुजी ने जो समझाया, जब हम आटा रोस्ट करते हैं तो आटा बहुत भारी होता है अपने आप में, उसके अंदर कुछ नमी होती है, और जैसे जैसे उसकी रोस्टिंग होती है वो हल्का होता चला जाता है। और मैंने यही कहा गुरुजी से कि वो हल्का हो रहा है। गुरुजी ने कहा ऐसे ही तुम्हारे कर्म भी हल्के होते हैं जब तुम जाप करते हो। शुक्राने गुरुजी के। थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने उसमें सौंफ डाली। गुरुजी मेरे से पूछते हैं उन ए की है। मैं क्या गुरुजी सौंफ पाई है। गुरुजी ने उस वक्त जो समझाया संगत जी कि ये सौंफ जो है ये वो है जो गुरुजी हमें संगत से मिलवाते हैं। संगत की महक एक ब्लेसिंग की तरह हमारे जीवन में भर देते हैं। शुक्राने गुरुजी के। संगत जी, गुरुजी ने, मैंने अगला फिर उसमें नट्स डाले कटे हुए, तो गुरुजी ने फिर पूछा है कि ये संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, जानी जान है, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे कर्म कटाने हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि ये मैं क्या गुरुजी नट्स। तब गुरुजी ने जो भाव दिया संगत जी, नट्स जो हैं वो ब्लेसिंग है जो हर रोज गुरुजी कुछ ना कुछ हमें देते हैं, हर पल कुछ ना कुछ देते हैं। वो बारीक बारीक कतरन जो नट्स की आपके मुंह में आती है जब आप प्रसाद खाते हो, वो ब्लेसिंग हर पल गुरुजी कुछ ना कुछ हमें दे रहे होते हैं। शुक्राने गुरुजी के। संगत जी, मैंने थोड़ा सा उसमें कोकोनट डाला, तो गुरुजी ने पूछा, फिर पूछा वैसे ही, है कि है मैं क्या बुरादा कोकोनट दा। जो गुरुजी ने भाव दिया संगत जी, जैसे ही मैंने बुरादा डाला और उसको थोड़ा सा चलाया, तो एकदम से आटे ने अपना कलर चेंज कर दिया। और गुरुजी ने मुझे कहा कि ये ये कलर वो कलर है जो संगत के बीच में आप आके और बात करते हो। संगत के साथ आप प्योरिटी के साथ आप बात करते हो, ये वो कलर है। शुक्राने गुरुजी के। संगत जी, उसके बाद जब मैंने घी डाला, गुरुजी ने फिर पूछा मेरे से, है कि ये संगत जी, यहाँ पर इस जगह पर गुरुजी ने कुछ और भी समझाया। जब गुरुजी हर बार मुझसे पूछ रहे हैं ए की है, ए की है, ऐसे ही संगत जी मैं हिताक्षी आंटी से माफी मांगना चाहूंगा। कई बार हिताक्षी आंटी बातों को रिपीट करती है और झुंझलाहट हो जाती है, और मैं कई बार गुस्सा हो जाता हूँ कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, हमने पहले भी ये डिस्कस करा है। लेकिन जब गुरुजी बार बार पूछ रहे हैं तब गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन कभी जब हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें होती हैं और वापस रिपीटिशन में बातें आती हैं, तो हम एक दूसरे पे गुस्सा करने लग जाते हैं। जबकि वही बात गुरुजी कर रहे हैं और गुरुजी कर्म कटा रहे हैं, तब नहीं मेरे को कोई भी गुस्सा आ रहा। ये महसूस कर रहा हूँ कि गुरुजी जब पूछ रहे हैं तो वो कर्म कटा रहे हैं। हम ऐसा ही आपस में क्यों नहीं सोच सकते कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर इस तरह से बार बार कोई बात पूछी जा रही है या बताई जा रही है, तो इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं कर्म कट रहे हैं। शुक्राने गुरु जी के, अनंतम शुक्राने गुरु जी के। संगत जी, जब मैंने घी डाला, भूल चूक माफ करना संगत जी, जय गुरु जी। जब मैंने घी डाला
और मैं उसको रोस्ट कर रहा हूँ। गुरुजी ने फिर पूछा मेरे से, "ऐ की है?" मैंने कहा, "गुरुजी घी।" तब गुरुजी ने मुझे भाव दिया, "ऐ तुहाडे बच्चे ने।" संगत जी, घी के रूप में 1 चम्मच डालते हैं, 2 चम्मच डालते हैं, जैसे हम डालते हैं गुरुजी हमें बच्चे बख्शते हैं और उनकी महक हमारे जीवन में जीवन में रहती है। शुक्राने गुरुजी के, अनंतम शुक्राने। संगत जी, लास्ट में मैंने चीनी डाली। फिर गुरुजी ने अगेन मेरे से पूछा, "ऐ की है?" मैं क्या, "गुरुजी चीनी पा रहे हैं मिठा करन वास्ते।" गुरुजी ने कहा, "ये वो प्रेम है जो तुम्हारे फैमिली के अंदर होना चाहिए। ये एक तरह का बॉन्ड है जो कि फैमिली के अंदर होता है। प्रेम की मिठास रखो।" गुरुजी ने कहा, "चीनी काट ना पाया करो।" संगत जी, कई बार हम अपनी हेल्थ को लेके इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि हम उस मिठास को ही भूल जाते हैं, उस प्रेम की मिठास को भूल जाते हैं। जैसा गुरुजी भाव दें, आप बिल्कुल बेधड़क होके शुगर डालिए, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लंगर प्रसाद बना रहे हैं। लंगर प्रसाद में आप चीज़ों को खुल के यूज़ कीजिए, आपके अपने कर्म कट रहे हैं। एक भाव और जो बनाते हुए गुरुजी ने दिया, वो मैं शेयर कर रहा हूँ संगत जी, भूल-चूक माफ़ करना गुरुजी, कि सत्संग में जब भी जाते हो, भावें 2 रोटियाँ बना के घरों लेके जाओ, लेकिन खाली हाथ ना जाओ, 2 रोटी ज़रूर लेके जाओ। जे सेवा मिली है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ सेवा करो, जे सेवा नहीं मिली ਤਾਂ कुछ ना कुछ करो, बना के लेके जाओ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਛੀ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਕੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਤੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਲ-ਡੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मेरा चौथा सत्संग जो गुरुजी ने आज बख्शा, वो एक तरह का ये समझाया कि संगतें जब सत्संग के बीच में खड़ी होके कुछ कहती हैं, तो गुरुजी उसे पूरा करते हैं। आज संगत जी, मैंने किचन में जब सेवा करी, सेवा करने के बाद मैं आज्ञा लेके निकलने लगा। सब संगतों से मैंने आज्ञा ली और मैं निकलने लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, क्यों? क्योंकि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, इसलिए मैं उनसे कभी आज्ञा नहीं लेता। मैं हर पल उनको अपने साथ चाहता हूँ, इसीलिए मैं उनसे कभी आज्ञा नहीं लेता। मैंने संगतों से आज्ञा ली और मैंने किचन में जाके वापस जिन संगत जी के घर में सत्संग था, मैंने उनसे वो बॉक्स माँगा। संगत जी, नॉर्मली मैं बॉक्स नहीं माँगता। जय गुरुजी, मैं भूल-चूक कर रहा हूँ, भूल-चूक माफ़ करना गुरुजी। उस वक़्त संगत जी ने कहा कि आप सीधा घर जाओगे निज़्वा या फिर आप संगत के घर जाओगे, गुरुजी के दरबार। मैंने कहा कि गुरुजी की आज्ञा है कि मैं सीधा घर जाऊँगा। जय गुरुजी। संगत जी, उन्होंने कहा कि क्या पता गुरुजी आपको टर्न करवा दें, और संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ से निज़्वा से एक और संगत जी हैं, उनके लिए ब्लड प्रेशर की मशीन लेके चला था, जो कि मैंने उन्हें देनी थी, और वो कार में रह गई। मैं वहाँ से निकल चुका था निज़्वा के लिए और इतना दूर नहीं गया था कि मैं यू टर्न ना मार सकूँ। मेरे पास संगत जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अंकल, आप वो मशीन लेके आए हैं? मैंने कहा, हाँ जी आंटी, मैं लेके आया हूँ। तो मैं आपके घर जाके मतलब उनके घर जाके मैंने कहा कि मैं वहाँ पर दे देता हूँ, मैं वापस सत्संग में अभी नहीं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, गुरुजी ने यू टर्न लगवाया और उन संगत जी के घर भेजा जहाँ पर किचन में बात हो रही थी, जिन संगत जी के घर। लेकिन जहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भई मैं सीधा घर जाऊँगा, गुरुजी ने वहाँ पर पहले ही ताला लगवा दिया था। तो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी, वो मेरे को ये दी कि जो मैंने कहा कि भई मैं सीधा घर जाना चाहता हूँ, गुरुजी ने मुझे सीधा घर भेजा, वहाँ पर लॉक करवा दिया। और जो उन संगत जी ने कहा कि आपको यू टर्न गुरुजी दिलवा देंगे, और उनकी बात भी गुरुजी ने पूरी करी और मुझे यू टर्न दिलवाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा 5वां शुक्राना सत्संग जो गुरुजी ने ब्लेस करा, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी पिछले सत्संग में आपने दोहराया, जय गुरुजी, कि मैं किचन में गया और वो बॉक्स माँगा। नॉर्मली मैं
बॉक्स नहीं मांगता, क्योंकि जब नेक्स्ट मिलेंगे तब ले लेंगे। लेकिन पता नहीं आज क्या भाव आया और मैंने वो बॉक्स मांगा। बॉक्स मांगने से पहले की बात, मैं जब सुबह चल रहा था तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा था कि मैं अनूप अंकल को बोलूंगा कि आप कुछ टॉफियां रख लेना, वापसी में मेरे लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मुंह में चलता रहे तो नींद नहीं आती। और वो भी एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने जब बॉक्स मांगा, मैंने नहीं कहा उनको कुछ भी उसमें डालने के लिए, लेकिन संगत जी ने फ्रिज खोला और उसमें से टॉफियां निकाली और उसमें डाल दी। उनको नहीं मालूम था कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन गुरुजी को मालूम है कि गुरुजी ने सुबह क्या सुना मेरे से। अपने माइंड में आप क्या बोलते हैं, गुरुजी हर पल वो पूरा करते हैं। इसीलिए अच्छा सोचिए, हर वक्त अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर ब्लेस करते हैं। संगत जी, जो अभी एक गुरुजी ने सत्संग याद दिलाया, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो जो आज का छठा सत्संग। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहाँ से मस्कट के लिए जा रहा था, और नॉर्मली कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, 8 साल में, 8-9 साल में, कि मैं बीच में रुका हूँ सोने के लिए। आज 2 बार ऐसी झपकी आई कि मुझे महसूस हुआ कि आज कुछ गड़बड़ है। और मैंने गुरुजी का ध्यान करके, और मैंने कार साइड में येलो लाइन के राइट साइड में मैंने खड़ी करी, डबल सिग्नल देके, और मैं अपनी सीट लंबी करके, सारी खिड़कियां बंद हैं, टाइट बंद हैं, और मैं लेट गया। अभी 3 मिनट ही बीते होंगे संगत जी, मेरे को एक झपकी लग गई थी। तभी यहाँ पर रॉयल ओमान पुलिस की गाड़ी आके मेरे आगे आके खड़ी हुई। मुझे नहीं एकदम से पता लगा, लेकिन गुरुजी ने उस वक्त उठा दिया, और इंस्पेक्टर जो है मेरे पास आया, और मैंने खिड़की नीचे करी। मैंने बोला, मैंने कहा आई वॉज फीलिंग स्लीप, सो आई जस्ट वॉज टेकिंग अ नैप। सो ही सेड ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उन्होंने कहा कि जस्ट यू पार्क योर व्हीकल बिलो द रोड। सो कच्चे रास्ते पे, उन्होंने कहा कि क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर। सो मैंने वहां पर साइड करी, एंड व्हाट ही टोल्ड मी, जो गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी, पूरी की पूरी कार में अगर आप पूरे शीशे बंद कर दें, जो मैंने नहीं रियलाइज करा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। व्हाट ही टोल्ड वाज, जस्ट लिफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर विंडो बिलो, सो दैट ऑक्सीजन लेवल डज नॉट डिक्रीज। और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। वो गुरुजी नहीं थे तो और कौन था। शुक्राने गुरुजी के, अनंतम 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 शुक्राने। शुक्राने सभी संगत जी के। भूल चूक माफ करना संगत जी, भूल चूक माफ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी।